Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. मुझे पता है बच्चों, ये अटायर तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, राइट? एक्चुअली बच्चों, आई हैव लॉस्ट माय ग्रैंड मदर, दैट इज व्हाई सी ट्रेडिशन एंड कल्चर के आगे मेरा जो शौक था वो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ा, ठीक है? तो आई रेस्पेक्ट माय ट्रेडिशन, माय कल्चर, सो दैट इज व्हाई मुझे अपना दाढ़ी और बाल दोनों शेव करना पड़ा, ठीक है? तो बहुत जल्दी दाढ़ी और बाल वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल ये मैं बता दूं कि मैं मनीष सर ही हूं और मुझे पता है आप लोग मुझे पहचान पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या शूट करना है बच्चों? आज हमने पढ़ना है क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ सब्जेक्ट का, एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑलरेडी हमने पहला वीडियो बना रखा है जिसमें हमने बेसिक्स उसके डिस्कस कर रखे हैं, लास्ट टर्म वगैरह के सवाल सॉल्व कर रखे हैं। तो काइंडली मेरे चैनल में जाओ और उसे देख डालो। ठीक है बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी, राइट? बहुत ही शानदार सवाल हम आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों के करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, हाँ, तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों एज यू नो माय टैगलाइन व्हाट इज दैट? बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। एक बार करो और सही तरीके से करो, राइट? तो तुम्हें बार बार उसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ मेरे साथ बच्चों, हम शुरू करते हैं आज, है ना, सम ऑफ द टर्म। ओके बच्चों, तो लिखो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और आई कैन से इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज स्मॉल ए, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, राइट बच्चों? नहीं बच्चों, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, राइट? एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? मान लो डी है, तो सम ऑफ द nth टर्म क्या होता है? फॉर्मूला बच्चों बहुत आसान है, Sn is equal to n by 2 whole into 2a plus n minus 1 whole into d। ठीक है बच्चों, राइट? अगर इसको मैं फर्दर ब्रेक करूं बच्चों तो दैट बिकम्स n by 2, a को ब्रेक कर दो, a plus n minus 1 into d। तो ये क्या है बच्चों? बताओ ये क्या है? tn है, आई मीन टू से द लास्ट टर्म है। तो इफ यू नो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देन द सम बिकम्स a plus l, है ना बच्चों? बस ये दो फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है? एक ये वाला फॉर्मूला और एक दूसरा वाला, ठीक है बच्चों, राइट? और इसमें कुछ इतना है नहीं बच्चों, बस वैरायटी ऑफ सवाल सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है बच्चों, राइट? तो आओ बच्चों ये दो फॉर्मूला लिख लो पहले, है ना? अब आओ हम सॉल्व करते हैं, है ना, सवाल इसके। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों, मजा आता है, बहुत ही स्वाद आते हैं इसके सवाल सॉल्व करने में, ठीक है? तो आओ बच्चों पहला सवाल देखते हैं, फाइंड द 8 टर्म ऑफ, नहीं, सम का क्वेश्चन करेंगे ना, वो लास्ट टर्म का था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। पहला, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी गिवन 3 8 13 3 8 13, ओके, देन 18 23 23 dot dot dot. You have to find out the sum of first 15 terms, right children? So children in this AP तुम देख सकते हो a का वैल्यू कितना होगा बच्चों? पहला टर्म क्या है? वो फर्स्ट टर्म वी रिप्रेजेंट a, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस d बच्चों? क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और आई कैन से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है? n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? तो हमको निकालना S15, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया, तो 15 बाई 2 इंटू 2a, a कितना है बच्चों? दैट इज 3, प्लस n कितना है? 15 माइनस 1 होल इंटू डी कितना है बच्चों? 5 है। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, तो दैट इज 15 बाई 2, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 14 इंटू 5, 14 इंटू 5। तो मैं ये लिख सकता हूं बच्चों 15 बाई 2 दैट इज 6 प्लस 14 5 जा 70, हाँ ना बच्चों? तो कितना हो गया? 15 बाई 2 इंटू 76 विच इज 38, तो हो जाएगा 15 इंटू
38, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों तुम लोगों को, तो मल्टीप्लाई करने आता है ना बच्चों। सो 38 में 15 मल्टीप्लाई कर जो, तो बच्चों 5 8 जा 40, तो ये हो गया 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 दैट इज 19। हाँ, और 38 1 जा 38, 0 9 8 17, 3 4 1 5 दैट इज 570। सो आंसर इज 570। दो कितना आसान सवाल है बच्चों, हाँ या नहीं बच्चों, सब निकालने का। ठीक है, तो एक था एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को कर डालो। ठीक है बच्चों, राइट। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही स्वाद आते हैं इसके सवाल सॉल्व करने में, तुम्हें बार बार कहा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बच्चों क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ, दे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द सम ऑफ एपी दिया हुआ बच्चों 33 प्लस 37 प्लस 41, ठीक है, प्लस डॉट 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 करके 101। ठीक है बच्चों, तो इसका सम निकालना है। तो एक बात ध्यान देके सुनो बच्चों, यहां हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू कितना बच्चों 33, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों 37 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन क्या हमें यहाँ पर एन का वैल्यू पता है बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। ठीक है बच्चों, तो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए पता है, एल पता है, एन पता है क्या बच्चों, हमें एन का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, सिंस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन, तो हमको निकालना पड़ेगा बच्चों, क्या करेंगे Tn इक्वल टू 101। बच्चों लास्ट टर्म कितना है 101 है ना, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू 101। तो a का वैल्यू कितना है बच्चों दैट इज 33 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकला बच्चों दैट इज 4 इक्वल टू 101। ठीक है, सो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 101 माइनस 33। ठीक है बच्चों, राइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर, तो ये 1 से 3 माइनस नहीं होगा तो क्या होगा 11 से 3 माइनस गया कितना होगा बच्चों 8, तो ये बन गया 9, 9 से 3 गया 6 हो गया। तो n माइनस 1 क्या होगा बच्चों 68/4 विच इज इक्वल टू 17। तो n कितना हो गया बच्चों 18। ये सो नो बच्चों, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी से इनको यहाँ पुट कर दो, तो कितना निकला बच्चों 18/2 होल इंटू व्हाट इज फर्स्ट टर्म बच्चों 33, व्हाट इज लास्ट टर्म 101, so that is 9 into this is 134। बच्चों 101 और 33 कितना होगा 134 होगा, 134 होगा, तो 134 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 9 बच्चों, सो 9 4 जा कितना होता है बताओ बच्चों 36, 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 3 33 हो जाएगा, 9 3 12। सही किया ना बच्चों है ना, देख लो आंसर मिला तो यस करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो विच इज इक्वल टू 1206। समझे बच्चों, बहुत ही आसान है इसके सवाल, बहुत ही स्वाद आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया तो वीडियो पॉज करो बच्चों और प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे है ना बच्चों, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान देके सुनो पहले। हाँ बच्चों, और अब क्या करोगे बच्चों, मैंने 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। अब तीसरे सवाल से क्या करना, आपको वीडियो पॉज करोगे, पहले तुम वो सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके देखोगे, मतलब कंटिन्यू करके देखोगे तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल सुनो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 7 11 15 7 11 15 1923 डॉट डॉट डॉट, ध्यान देके सुनो बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 7 11 15 1923 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गेट द सम 250। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर दे रखा है सम कितना बच्चों 250। तो मान लो देखो यहाँ पहला टर्म तो पता है, आखिरी टर्म पता है क्या बच्चों, नहीं पता है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है बच्चों, ये फ्रेम में आ रहा है ना, एक मिनट थोड़ा मैं देखता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। यस, फ्रेम में आ रहा बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना 7, डी कितना होगा 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। ए 7 है, डी 4 है, सम दिया हुआ है कितना 250, तो एस एन इज इक्वल टू 250। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 250। बच्चों बार बार तुम फॉर्मूला लिखो,
इसी से फॉर्मूला याद रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पर देखो। सो दिस इंप्लाइज n/2 होल इंटू 2 इंटू ए कितना है बच्चों 7 प्लस n-1 डी कितना है बच्चों दैट इज 11 माइनस 7 विच इज हाउ मच 4 इक्वल टू 250। ठीक है, अब ये दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 हो जाएगा। इंप्लाइज n होल इंटू ये 7 2 जा 14 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 5। बच्चों ये दो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा दैट इज 500। सो दिस इंप्लाइज n इक्वल n इंटू बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा 4n और 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 10 इज इक्वल टू 500। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर मैंने 2 कॉमन लेके यहाँ दो तरफ दो डिवाइड कर दो बच्चों डायरेक्टली, तो 2 बाहर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n, ये बन जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा अगेन 250। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। हाँ, तो मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 5 इज 5n, है ना, इसको इधर ले आओ माइनस 250 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें क्या मिला बच्चों? मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तुम्हें मैंने सिखाया है बच्चों व्हाट इज द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइज कर दो बच्चों। तो ऐड करने से कितना होगा याद है बच्चों? ऐड करने से b होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तो जो x स्क्वायर आई मीन टू से हियर n के टर्म्स में है, तो जो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या है बच्चों? a का वैल्यू है। ठीक है, तो स्मॉल a कितना हो जाएगा यहाँ बच्चों? कंपेयर करूं तो जरा सा, है ना, स्मॉल a हो जाएगा 2, स्मॉल b हो जाएगा 5, स्मॉल c हो जाएगा माइनस 250। ये इक्वेशन x में है, ये इक्वेशन n में है, लेकिन है दोनों तो क्या क्वाड्रेटिक। तो बच्चों इसको मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है इस तरीके से कि ऐड करने से आएगा b और मल्टीप्लाई करने से आएगा ac। तो बच्चों ऐड करने से कितना आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने से m फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू माइनस 22 दैट इज 5 चाहिए माइनस 500। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, क्या वो दो नंबर लेंगे बच्चों? तो अगर देखो दो नंबर हम ले लिए 25 और 20, है ना, प्लस है तो इसको प्लस लिए, ये माइनस ले लिए, तो ऐड करो तो प्लस 5, मल्टीप्लाई करो बच्चों तो 25 इंटू 20 कितना दैट इज माइनस 500। ठीक है, तो अब इसको क्या करो बच्चों यहाँ पुट कर दो। तो ये समझ में आया ना बच्चों? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब तुम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, है ना। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम्हें अगर बच्चों डिफिकल्ट लग रहा है तो दोबारा मेरा वीडियो जाके देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने वन शॉट भी बनाया है। ठीक है, तो 2n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 25n माइनस 20n माइनस 250 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ से क्या कॉमन जाएगा n, तो क्या बचेगा 2n प्लस 25, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लो बच्चों, तो हो जाएगा 2n प्लस 25 इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको कॉमन ले जाओ बच्चों, सो 2n प्लस 25 कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों एक बार 2n प्लस 25 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू माइनस 25, n इक्वल टू माइनस 25 बाई 2, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों n माइनस 10 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 10। तो कौन सा वैल्यू लेंगे? जाहिर सी बात है ये लेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न है वो कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगा, तो n का वैल्यू कितना होगा बच्चों 10। तो अगर तुमने ऐसे 10 टर्म लिए, उन सबके वैल्यू को अगर ऐड किया तो सम कितना आएगा 250। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मिलाओ तुम्हारा आंसर, अगर सही है तो एक थम्स अप अपने आप के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पता है बच्चों ये सवाल बहुत, मुझे पता है बच्चों तुम्हें भी बहुत मजा आता होगा सवाल करने में, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वाद आते हैं इसके सवाल करने में, बहुत ज्यादा स्वाद आते हैं। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आओ बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ सुनो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17 15 13 डिक्रीजिंग एपी। हाँ, सो 17 15 13, ठीक है बच्चों, 11 डॉट 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 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17 15 13 11 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सम कितना दिया हुआ है
72। तो सेम कहानी है बच्चों, पहले वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो पहले, है ना बच्चों। हो गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आया बच्चों 17, डी कितना आएगा 15 माइनस 17 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों। अब एसएन कितना दिया हुआ है 72। एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 whole into d equal to 72. So even though you know the formula बच्चों, but still you write. Why I am telling you children? Because in this way the formula will be automatically will be in your mind forever, right children? So this implies I can say ये दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो n हो जाएगा 2 इंटू a कितना है बच्चों 17, बोलो हाँ यानी, प्लस n-1, d कितना है -2 होल इंटू n इज इक्वल टू, दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144 आ गया। ठीक है, n होल इंटू ये कितना हो गया बच्चों 34, ये -2 इंटू n इज -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 144। सो दिस इम्प्लाइज n होल इंटू बच्चों 34 प्लस 2 कितना हो गया 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 144। देखो बच्चों ये 36 है, ये 2n है, फर्दर n कॉमन सॉरी 2 कॉमन जा सकता है, 2 कॉमन ले जाओ बच्चों तो 2n कितना बच जाएगा ये 18 माइनस n इज इक्वल टू 144। अब ये 2 से कट गया 72। ठीक है बच्चों, अब n को मल्टीप्लाई कर दो तो 18n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 72। समझे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तो n स्क्वायर को उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा -18n और यहाँ पहले से प्लस 72 इक्वल टू 0। तो मैं दोबारा मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो हाँ या नहीं। तो अब क्या करोगे, देखो बच्चों ऐड करने से क्या आना चाहिए दैट इज -18 और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 72। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी है 72। तो क्या होगा बच्चों देखो, तो आई कैन टेक बच्चों बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, ऐड करने से आएगा -18। ठीक किया ना बच्चों हमने, पहले एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐड करने से -18 और मल्टीप्लाई करने से कितना दैट इज +72। तो 12 और 6 ले सकते हैं बच्चों, -12 -6 देखो हो जाएगा। तो ऐड करो -12 -6 -18 मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 12 6 जा 72। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। तो n कॉमन गया तो n माइनस 12 रहा, -6 कॉमन गया तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर कॉमन ले लो बच्चों, n माइनस 12 तो क्या बचेगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 12 बचेगा या n इक्वल टू 6। तो बच्चों तुम सरप्राइज हो जाओगे कि यार सम ऑफ 6 टर्म का पहले 6 टर्म का भी समेशन या एडिशन 72 होगा और पहले 12 का भी 72 होगा, कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है डिक्रीजिंग एपी है ना, एक बार फिर वैल्यूज क्या आ जाएंगे इसके माइनस आ जाएंगे, तो माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो दोनों ही आंसर होगा n इक्वल 6 या फिर n इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों कितने बच्चों का सही हुआ। हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ना बच्चों, समझ में आया, ठीक है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हाँ ठीक है बच्चों, राइट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों 3 से होगा तो क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट अप टू 99। बट क्या बोला है बच्चों, 2 डिजिट का नंबर बोला है, तो 369 क्या डबल डिजिट है क्या सिंगल डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे हट जाएगा। समझे बच्चों, राइट। तो ये रहा हमारा एपी, तो एपी का इसका सम निकालना है मुझे बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए का वैल्यू है 12, डी कितना है बच्चों 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। हाँ यानी बच्चों, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो सम हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। लेकिन क्या नहीं पता है बच्चों हमको, यहाँ पर n नहीं पता है तो n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो लास्ट टर्म कितना है बच्चों 99, इक्वेट कर दो। तो क्या फॉर्मूला है टीएन का, a प्लस n माइनस 1
इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए कितना है बच्चों 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 3 इक्वल टू 99। सो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 12 विच इज 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8। ठीक है बच्चों 87। सो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 87 बाई 3, 3 2 जा 6 2 3 9 जा दैट इज 29। सो n कितना हो जाएगा बच्चों दैट इज 30। समझे बच्चों। तो अब निकाल दो सम। तो ये सम ऑफ 30 टर्म्स क्या हो जाएगा 30 बाई 2 होल इंटू ए कितना है बच्चों दैट इज 12, एल कितना है 90 हो गया 15 राइट। सो 15 इंटू 9 2 11 1 9 10 से 111 आएगा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है तो 15 में 111 तुमको मल्टीप्लाई करना होगा, तुमको आता है मल्टीप्लाई करने बच्चों। तो 111 में 15 मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 5 ट्रिपल 5, फिर 111 होगा तो 5 5 1 6 5 1 6 1665। सो विच इज 1665 हो जाएगा आंसर। बोलो हाँ या नहीं बच्चों राइट। तो बच्चों देखो कितना आसान सवाल है। हाँ वीडियो को पॉज कर, अब वीडियो को हटाओ, कंटिन्यू करो और देखो तुम्हारा आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों राइट। बच्चों कोई भी बहुत ज्यादा टफ वाला ऐसा सवाल नहीं है यार, पता बहुत ही आसान बहुत ही मजेदार सवाल होते हैं इसके। ठीक है बच्चों। सिमिलरली आई कैन आस्क यू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 विच आर डिविजिबल बाई 7। बात बराबर है। 2 डिजिट नंबर लेना है तुमको तो 5 है तो शुरुआत 10 से होगा, खत्म कितना पे होगा 95 पे होगा, क्योंकि 100 तो हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। ठीक है राइट। तो इस तरह के सवाल बच्चों तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 100। ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों 5 या 6, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों 6, आई थिंक 6 था, 6 5 था 6 होगा ना। तो तुमको क्या करना बच्चों 10 और 12 के 100 के बीच में राइट, 10 और 100 के बीच में ऑल इवन नंबर का सम निकालना है। ठीक है बच्चों। तो व्हेन वी आर पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सवाल करो। ठीक है बच्चों। सवाल लिखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 100। तो बच्चों बिटवीन 10 एंड 100 कहां से हुआ करेंगे 12 से, 12 14 बिटवीन बोला है बच्चों तो इन बिटवीन निकालेंगे। हाँ 16 अप टू ऐसे करते करते 98 जाएगा। ठीक है। अब बच्चों बताओ तुमको एपी दे दिया है तो ए का वैल्यू कितना है दैट इज 12, लास्ट वैल्यू कितना है 98। अरे हाँ या नहीं है। तो सम कितना हो जाएगा n बाई 2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन बात यह है बच्चों कि यहाँ पर तो हमको n पता है नहीं, तो क्या करेंगे सेम कहानी टी एन इक्वल टू 90n। व्हाट इज टी एन बच्चों a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू 98। a कितना है बच्चों दैट इज 12 है, प्लस n माइनस 1 व्हाट इज d 14 माइनस 12 कितना होगा बच्चों दैट इज 2 होगा। बोलो हाँ या नहीं ऑल ऑफ यू। ठीक है राइट बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर दोगे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे इज इक्वल टू 98। सो n माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 माइनस 12, 8 से 2 गया 6, 9 से 1 गया 8, नहीं क्या बच्चों 8 से 2 गया 6, 9 से 1 गया 8 है ना। अब ये कट जाएगा 2 4 जा 2 3 जा। सो n माइनस 1 इक्वल टू 43, n इक्वल हो जाएगा 44। ठीक है बच्चों यहाँ पुट कर दो बच्चों तो कितना होगा 44 बाई 2 होल इंटू ए कितना हुआ बच्चों दैट इज 12, एल कितना हुआ 98। ठीक है तो ये हो जाएगा 22। सो 22 इंटू ये देखो कितना 110 हो जाएगा बच्चों। 98 प्लस 2 100 प्लस 10 इज 100। ठीक है तो 110 में 22 मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है बच्चों राइट। तो 110 इंटू 220 हो जाएगा, ये भी 220 हो जाएगा, 0 2 4 2। तो आंसर कितना होगा 2420। ठीक है बच्चों समझे या नहीं समझे बताओ बच्चों, कितना आसान सवाल था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कितनों का आंसर मिला है ठीक हुआ है तो एक बिग थम्स अप दे दो यार। ठीक है राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ठीक है क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते कुछ और सवाल अच्छे वाले सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ध्यान दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ मैं लिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ना बच्चों सुनो ध्यान देके है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब कभी तुमको एपी के 3 टर्म बोले होंगे या 3 कंसेक्यूटिव टर्म बोले होंगे, है ना, हमेशा तुम क्या लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लोगे, याद रखना बच्चों, है ना, ये चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। अगर 3 टर्म बोला है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो क्या बोला है बच्चों, पहला द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। तीनों को ऐड करो, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 42। तो यहां से प्लस डी माइनस डी कट गया, 3a बराबर 42, ए बराबर 14। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो कितनी ही आसानी से निकल गया, क्योंकि डी डी कट गया, है ना बच्चों। अब क्या बोला बच्चों, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या दिया बच्चों, 52, मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 52। तो बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए का वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52। ठीक है बच्चों, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, हाँ, माइनस 52 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 6 से 2 गया बच्चों, 4 आया, है ना, 9, 19 से 5 गया, कितना, 14 आया, इक्वल टू डी स्क्वायर, इम्प्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू 144, इम्प्लाइज डी इक्वल टू 144 का रूट ओवर दैट इज प्लस माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू लो प्लस 12, निकाल दो तीनों नंबर। तो क्या होगा पहला बच्चों, ए माइनस डी, 14 माइनस 12 कितना, दैट इज 2, देन ए होगा 14, देन ए प्लस डी, 14 प्लस, बच्चों पहला a माइनस डी है ना यार, तो 14 माइनस 12, 2 तो ठीक तो लिखा मैंने, उसके बाद a कितना हो गया 14, उसके बाद a प्लस डी, तो 14 प्लस 12 दैट इज 26। ये है वो 3 नंबर। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं बच्चों, a को रखेंगे 14 और d को ले लेंगे माइनस 12, क्योंकि ये प्लस माइनस 12 है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है बच्चों, a माइनस डी, मतलब 14 माइनस ऑफ माइनस 12 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 12 इज 26। फिर है ए कितना होगा, दैट इज 14, फिर है ए प्लस डी, मतलब कितना बच्चों, 14 माइनस 12 दैट इज 2 हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग एपी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ बच्चों? ठीक है, तो कितने बच्चों का सही हुआ है, इसको थोड़ा सा, है ना, देखो, है ना, राइट बच्चों। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोले जाएंगे, है ना, तो तुम ले सकते हो x माइनस 1, x और x प्लस 1, या फिर अगर 3 कंसेक्यूटिव या नंबर आई मीन एपी में बोले जाएंगे, ठीक है, देन यू नीड टू टेक a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो ऐसा एक और सवाल कराता हूं, अगर 4 नंबर दिए हो तो, ठीक है, राइट, कितने दिए हो बच्चों, 4 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, राइट। तो एक सवाल लिखो बच्चों, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। बच्चों दिया, लिख सवाल लिखो, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20, है ना, सम कितना है बच्चों, 20, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, एंड the sum of whose square is, sum of whose square is how much children, 120। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये भी सवाल अच्छा सवाल है, 4 नंबर दिया हुआ है, तो क्या करोगे बच्चों, ये याद रखना, a माइनस 3d, a प्लस डी, a प्लस, बच्चों a माइनस 3d, देन a प्लस डी, नहीं ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस डी, हाँ, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3d। ठीक है, पहले देखना है बच्चों ये एपी में रहता है या नहीं। देखो बच्चों, तो इन दोनों को माइनस करो, तो क्या होगा, ए माइनस डी माइनस ऑफ ए माइनस 3d, तो क्या होगा बच्चों, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, तो ए कट गया, 3d माइनस डी कितना आया, 2d, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, 2d आया। अब इन इससे इसको माइनस करो, तो ए प्लस डी माइनस ऑफ ए माइनस डी, तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, ए कट गया, डी प्लस डी, तो बच्चों डी आया कि नहीं आया, मतलब एपी में है ये।
ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों याद, ये तुम थोड़ा याद रखना बच्चों, ठीक है, राइट। अगर 4 टर्म दिया है तो क्या करोगे, ठीक है? क्या कहा मैंने बच्चों? अगर 4 टर्म दिया है तो क्या करना है? बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, मनीष सर तुम्हारे लिए गर्मी सह जाएंगे, है ना? बस तुम्हारा ग्रोथ होना चाहिए बच्चों, तुम अच्छे पर, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा मार्क अच्छा होना चाहिए, ठीक है, राइट बच्चों। तो बच्चों जरा ध्यान देके सुनो यहाँ पर। फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। तो इन सबको ऐड कर दो बच्चों। तो सबको अगर ऐड कर दिए तो ये हटा देता हूँ, ठीक है, सबको ऐड कर दिया मैंने। तो एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 20, राइट। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, ये -3d प्लस 3d कैंसल, -d+d कैंसल, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो बच्चों 4a बराबर 20 इंप्लाइज a बराबर 5 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या दिया हुआ? सम ऑफ द स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर ले लो बच्चों। तो क्या होगा? a माइनस 3d का स्क्वायर, देन प्लस a माइनस डी का स्क्वायर, देन a प्लस डी का स्क्वायर, देन a प्लस 3d का स्क्वायर। इक्वल कितना दिया बच्चों? 120 दिया है। तो बच्चों देखो, तुमको पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है बच्चों फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये a माइनस 3d है, ये a प्लस 3d है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3d का स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फॉर्मूला, बोलो हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 120। अब 2 कॉमन लेके वहां डिवाइड कर दो, 2 कॉमन ले लो बच्चों। तो यही स्टेप मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर में, हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना? 60 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बच्चों? 2a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 10d स्क्वायर इक्वल कितना बच्चों? दैट इज 60। फर्दर 2 डिवाइड कर दो बच्चों दोनों तरफ में, तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस क्या बच्चों? 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। या 2 कॉमन ले लिया भाई, तो 2 बाहर चलेगा तो यहाँ 5 रहेगा ना। 30/2 कितना? 60/2 कितना होगा? 30 होगा। ए हम निकाल चुके कितना? 5। तो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। तो यहाँ कितना होगा बच्चों? उसको उधर ले जाओ, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25। सो 5d स्क्वायर कितना हो गया? 5। तो d स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो d कितना हो गया बच्चों? +-1। ठीक है, तो क्या करोगे? एक बार लोगे a इज इक्वल टू +5, d इक्वल टू +1, निकाल दोगे सारा नंबर बच्चों। तो क्या हो जाएगा? देखो पहला a माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों? दैट इज 2 हो गया। फिर a माइनस डी मतलब 5 माइनस 1 4 हो गया। फिर a प्लस डी मतलब 5 प्लस 1 6 हो गया। फिर a प्लस 3d मतलब 5 प्लस 3 दैट इज 8 हो गया। तो ये नंबर हो जाएंगे सारे। अरे हाँ, यानी 2 4 6 8। या फिर तुम क्या लोगे बच्चों? a को 5 ले लो और d को -1 और निकाल दो बच्चों, ये सारा वैल्यू पुट करके। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ, बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट बच्चों? राइट, है ना? तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों, कुछ ऐसा ही है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, राइट। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? बच्चों देखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो बच्चों, हाँ। मनीष सर तुम्हारे लिए है यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए फिजिक्स में, है ना? आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है बच्चों। बट व्हाट आई मीन टू से, जस्ट डोंट, है ना, बी कैलस, यू हैव टू वर्क हार्ड बच्चों, है ना? आओ आते हैं इसी के जैसे एक और सवाल में। हाँ, सवाल है बच्चों, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल पहले लिखो बच्चों, हाँ, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 इंटू व्हाट चिल्ड्रन? 4 पार्ट्स which are in AP, 4 parts which are in AP, which are in what children? AP, such that the product of extreme is to product of mean, such that the product of extreme, such that the ratio, I think, such that the product of extreme
इज टू, अच्छा हाँ, इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन is how much given? It's given is 7 is to 15. Is 7 is to 15. ठीक है, कितना भाग में तोड़ना है बच्चों? हमें पार्ट्स में 4 पार्ट्स में किसको तोड़ना है बच्चों? दैट इज 32 को ब्रेक करना है। ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है बच्चों, क्या लेट ए माइनस, जब भी जहां भी 4 नंबर की बात करें तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, सॉरी ए माइनस डी, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 3d, ऐसे 4 मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया विच आर इन एपी। तो ये बच्चों ये दोनों क्या है? ये दोनों हो जाएगा एक्सट्रीम, ये दोनों हो जाएगा मीन। अरे यार ये हो जाएगा मीन और ये हो जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है बच्चों, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया बच्चों? एक्सट्रीम, होल डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्या हो जाएगा? दैट इज ए माइनस डी। बच्चों सॉरी बच्चों, ये ए, हाँ ठीक ठीक तो लिखा है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, कितना दिया बच्चों? 7/15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस d square. So which is 15a square minus 15 9 ja 135d square equal to 7a square minus 7d square. ठीक है बच्चों, इसको यहाँ ले आओ, तो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इसको इधर ले आया तो माइनस आ गया, इसको इधर ले आया तो प्लस हो गया, तो 15 से 8 गया, 7 गया, कितना? 8a स्क्वायर इक्वल टू 135 7 निकाल दो बच्चों, 15 से 7 गया 8, तो 128d स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो बच्चों 8a स्क्वायर इक्वल टू आया 128d स्क्वायर। ठीक है, नहीं क्या? तो अब यहाँ से 8 से कट जाना चाहिए बच्चों, देखो तो 8 1 जा 8 4 8 4 8 6 48 16d स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर। तो ए कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस 4d हो गया। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ए का वैल्यू कितना आया? प्लस माइनस 4d। तो ये दिया हुआ है क्या बच्चों? हाँ हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, देखो डिवाइड 32, तो इन सबको ऐड करने से कितना हो जाए? 32 होना चाहिए, तो ऐड कर दो बच्चों। अगर मैंने सबको ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा? 32। तो क्या होगा देखो बच्चों, सारा डी कट जाएगा, 3d डी 4d माइनस 3d माइनस डी 4d, तो 4a, तो 4a इक्वल टू 32 ए हो जाएगा 8। तो यहाँ बच्चों ए क्या हो जाएगा? इक्वल टू प्लस माइनस 4d, तो d हो जाएगा प्लस माइनस 2। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ए को लेंगे पहले 8, डी को लेंगे 2 प्लस 2, तो क्या होगा? ए माइनस 3d, ए कितना? 8, 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 इज कितना? दैट इज 2। फिर ए माइनस डी, 8 माइनस 2 दैट इज 6। फिर ए प्लस डी, 8 प्लस 2 दैट इज 10। फिर ए प्लस 3d, तो ए कितना हुआ? 8, 3d मतलब क्या हुआ? 3 6, 8 6 दैट इज हो जाएगा 14 आ गया। 2 4 6 4 10 4 14। ठीक है, तो ये है वो 4 नंबर। या फिर तुम क्या कर सकते हो बच्चों, ए को तुम ले लो 8 और डी हो जाएगा -2। ठीक है, तो फिर निकाल दो a माइनस 3d, तो a कितना हुआ? 8 माइनस 3d, सो 3 इंटू -2 -6 क्या हो गया? 8 प्लस 14 हो जाएगा। अरे हाँ यानी फिर a माइनस डी करना है, तो 8 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा 10, 14 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। अरे हाँ यानी फिर a प्लस डी, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, फिर a प्लस 3d, तो a हो गया 8 और ये 3d हो गया कितना? -6, 8 माइनस 6 इज 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? तो बताओ कितना आसान हो गया अगर तुम्हें सिर्फ ये याद रख लिया कि अगर 4 नंबर तुमको चाहिए जो कि एपी में हो, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होगा। और अगर 3 नंबर होने चाहिए बच्चों, तो क्या होगा? a माइनस डी, a और a प्लस डी होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा होगा। राइट, ये हॉर्स के सवाल है, ठीक है, आर डी शर्मा के हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ठीक है, राइट।
अब आते हैं बच्चों, एक और सवाल सॉल्व करते हैं, 10 सवाल। ठीक है, एक अच्छा सवाल देखने दो मुझे बच्चों। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ, हालांकि ये सम का नहीं है, है ना, लेकिन अच्छा सवाल है आर डी शर्मा का। ठीक है बच्चों, सवाल दिया हुआ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये सॉल्व करके बच्चों इस वीडियो को विराम देंगे। ठीक है बच्चों, है ना, पर ये सवाल थोड़ा देख लो। ठीक है, दिया है बच्चों, इफ a टू द पावर n प्लस वन, इफ a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइड बाय a to the power n plus b to the power n is equal to, is the aim between, sorry, is the arithmetic mean between a and b, is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n, then find the value of स्मॉल n। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो बच्चों, तो a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, a प्लस बी बाई टू होता है। हाँ कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर तो a टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, तो 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस वन प्लस 2 इंटू बी टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। समझ में आया बच्चों, सो दैट इज इक्वल टू a इंटू ए टू द पावर n क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस वन प्लस a इंटू बी टू द पावर n मल्टीप्लाई हुआ प्लस b इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n प्लस वन, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन प्लस ए बी टू द पावर n प्लस बी ए टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, तो इधर कितना है, 2 a टू द पावर n प्लस वन, एक इधर माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a टू द पावर n प्लस वन। सिमिलरली 2 b टू द पावर n प्लस वन से माइनस कर देंगे तो b टू द पावर n प्लस वन, तो क्या बचेगा, b टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू क्या, a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर, क्या बचेगा बच्चों, n होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज a टू द पावर n इंटू a प्लस b टू द पावर n इंटू b इक्वल टू a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, हालांकि बात बराबर है ना बच्चों, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ बच्चों, सॉल्व करते हैं, तो a टू द पावर n इंटू a, और यहाँ पर क्या है, इधर माइनस करोगे b इंटू a टू द पावर n, समझे, इज इक्वल टू, क्या कर दो बच्चों, a b टू द पावर n है, अरे हाँ या नहीं, इस तरफ में इसको उधर ले आओ, तो माइनस बी टू द पावर n इंटू बी, तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा बच्चों, a टू द पावर n कॉमन ले जाओ, तो क्या होगा a माइनस बी, यहाँ से b टू द पावर n कॉमन ले जाओ, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कट गया, सो a टू द पावर n बाई b टू द पावर n क्या हो गया, विच इज इक्वल टू 1, सो आई विल राइट दिस इज a बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर 0, तो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है बच्चों, इसके बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट, तो मुझे यकीन है बच्चों तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे मैथ या फिर केमिस्ट्री। बच्चों तुम बताओ कि कौन सा चैप्टर तुमको वीक लग रहा है, जिसमें तुमको और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, बच्चों ये वीडियो स्टेट बोर्ड के लिए है, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, है ना, कोई भी बच्चा फ्री है मुझे कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, राइट, तो बच्चों काइंडली go through this video, and if you have any doubt, write down the doubt in the comment box. Manish Sai is there to help you. Okay बच्चों, thank you, God bless you all.